सौरभ शर्मा, वो नाम जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। एक मामूली सा सिपाही जिसके पास इतना पैसा आया, और इतना पैसा कहां से आया, अब हर कोई इसका जवाब जानने के लिए बेताब है। दरअसल इसका जवाब जानने के लिए एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं। एजेंसियों के साथ आम आदमी भी ये जानना चाहता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इस धन कुबेर की काली कमाई के सच के अलावा उसकी संपत्ति को लेकर कई अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच लोकायुक्त ने सौरभ की संपत्ति को लेकर जो जानकारी कोर्ट में दी, वो भी आपको चौंका सकती है। अकूत संपत्ति मिलने के बावजूद 55 लाख रुपए आखिर कैसे मेंशन हुआ, आइए दिखाते हैं। एमपी का धन कुबेर, कितने राजदार? लोकायुक्त की जांच, क्यों उठे सवाल? अकूत कमाई सिर्फ 55 लाख बताई। क्या है सौरभ का पावर कनेक्शन? मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक नाम चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और वो नाम है सौरभ शर्मा। पहले सौरभ के पास अकूत संपत्ति मिलती है, और फिर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन पर सवाल खड़े होते हैं। उसके भाई, मां, सबको लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आती है, लेकिन सच सामने नहीं आ पाता। जांच पर जांच चलती है। लोकायुक्त, आयकर, ईडी सभी जांच में जुट जाते हैं और होते हैं नए नए खुलासे, लेकिन सच सामने नहीं आ पाता। लेकिन अब जो बात सामने आई है, उससे फिर सौरभ शर्मा पर उठ रहे सवालों और उसके कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने अकूत संपत्ति मिलने के बावजूद सौरभ शर्मा के पास मात्र 55 लाख रुपए की संपत्ति होने की बात कही है, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अभी इस मामले में जो है 4 बड़ी एजेंसियां कार्य कर रही हैं, जिसमें इनकम टैक्स, आईटी और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, साथ ही साथ डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और लोकायुक्त। कहीं ना कहीं अभी जांच बाकी है। कोर्ट के अंदर जो 55 लाख रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है लोकायुक्त के द्वारा, ये एक शुरुआती प्रक्रिया है। बाद में इसमें और भी संपत्तियों की जानकारी। एक तरफ लोकायुक्त की जानकारी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सौरभ शर्मा पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ शर्मा के पूरे परिवार का इस धन कुबेर की काली कमाई में साथ होने की बात सामने आई है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके रिश्तेदार भी अब जांच के दायरे में आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी फार्म हाउस पर जहां पर उसकी जो कार है इनोवा, वो मिली थी, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश बरामद हुआ था। अब ये जानकारी में आया है कि ये जो फार्म हाउस है उसके जो रिश्तेदार हैं उनका ही है, यानी सोची समझी साजिश के तहत ये इस गाड़ी को यहाँ पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सौरभ शर्मा की काली कमाई के राज छिपे हुए हैं, जिसके चलते सौरभ शर्मा के करीबियों पर भी लगातार दबिश दी जा रही है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पर रेड जारी है और सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, और मुझे सब पे भरोसा है। कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा, और सब साबित होने दो, पहले उसको जवाब देने दो। हमारे पास कई चीज़ों के, सब चीज़ों के जवाब भी है मेरे बेटे के पास। और मुझे कतई, माँ हूँ, मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, उसे फंसाया जा रहा है। सौरभ शर्मा की काली कमाई के तार देश ही नहीं, विदेशों तक जुड़े होने की आशंका है। साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत से भी सौरभ शर्मा के तार जोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, उस मध्य प्रदेश में गुंडों ने आतंक मचाया हुआ है। अलग अलग शहरों में मारपीट, गोलीबारी, तोड़फोड़ जैसे मामले सामने आ रहे हैं, मानो ये आम सी बात हो गई हो। भिंड में खाने के बिल को लेकर फायरिंग हो गई, भोपाल में 2 दोस्तों पर फायरिंग हो गई, छतरपुर में एक मां बेटे पर फायरिंग हो गई। कितनी फायरिंग हो गई, आइए दिखाते हैं आपको।
ये तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग की तस्वीर भिंड से आई है, जहां कुछ गुंडों का एक होटल में आतंक का तांडव देखने को मिला। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि तस्वीरों में दिख रहे ये गुंडे खाना खाने के लिए होटल पहुंचे थे। पनीर से लेकर चिकन मटन तक और सलाद से लेकर रायते तक का स्वाद लिया, लेकिन जब बिल थमाया गया तो उनका पारा हिल गया और फिर पैसे देने से इनकार करने लगे। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर युवक का विवाद हो गया था। इसके बाद युवक अपने साथ आधा दर्जन साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर पहुंचा और तोड़फोड़ की, साथ ही ढाबा संचालक के साथ मारपीट की। इसके बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात ढाबे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। परसों आए सुबह के शाम के टाइम कौन लोग? छोटू गुर्जर, पिंटू गुर्जर और ये कौन था रवि गुर्जर, 3 लोग आए। तो इन्होंने मतलब खाने के लिए बैठे तो खाना इनका पर्स दिया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने कही जैसे पिछले रुपए थे तो कुछ दे जाते हमने, तो इसको बात के मतलब लेके गाली देने लगे। मतलब ये कोई पहले दफे की बात नहीं है, इससे पहले भी ये गुंडे यहाँ आकर खाना खा चुके हैं, लेकिन जब बारी पैसे देने की आती है तो आनाकानी करते हैं। इस बार इन लोगों ने ऐसा ही किया, जो खाया उसका बिल दिया नहीं और जो पहले बकाया था वो भी देना नहीं चाह रहे थे। 7-8 बजे की घटना है, मारुति नंदन ढाबा है, वहाँ पर गुर्जर 4-5 लड़के थे, उनके द्वारा दोपहर में खाना पीना को लेकर विवाद हुआ था पैसे देने के ऊपर। उसी पर से शाम को 4-5 लड़के उस ढाबे में आए और ढाबे में आके उन्होंने मारपीट करी और उनमें से एक लड़के ने कट्टे से हवाई फायर कर दिया। सभी 4-5 आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है। मेहगांव थाना पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। अब तलाश है उन गुंडों की जिन्हें बिना पैसे दिए खाना खाने की लत लगी है। ये तो भिंड की बात हो गई। अब आपको राजधानी भोपाल लेकर चलते हैं, जहां 2 दोस्तों को घेरकर 4 बदमाशों ने फायरिंग की और चाकू से गंभीर वार किए। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में हमला किया गया था। एक युवक के हाथ में गोली लगी है, सिर पर भी चाकू का घाव है। दोनों युवक को हमीदिया अस्पताल लाया गया है। अब तस्वीरें दिखाते हैं छतरपुर की, जहां दिन दहाड़े सरेराह एक महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो बमीठा थाना इलाके के चंद्र नगर का बताया जा रहा है, जहां पर आधा दर्जन लोग एक महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला है सरोज साहब, जिन्होंने थाने पे इसकी कंप्लेन करी थी। इसमें सुसंगत धाराओं में FIR कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो साक्ष्य हैं उस अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। मतलब समझ लीजिए MP में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं। हर रोज ऐसी कई वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बाकी प्रशासन क्या कर रहा है आप समझ ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही